ये किसी दुनियादार या किसी नेता के लिए नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर आया हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने रैलियां देखी होंगी, 400-500 रुपए जमा करके जी जी, नोट बांटकर वोट लेने वाली रैलियां तो देखी होंगी, लेकिन मैं उन्हें दावत नजारा पेश करता हूं। ये गरीब मुसलमान जो सख्त ठंडियों की रात में भी अगर किसी के लिए जमा हो सकते हैं तो सिर्फ गुंबद खजरा के मकीन। बेशक, सुभान अल्लाह, हकीकत। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जज्बा सदा अल्लाह ताला हम सबका सलामत रखे और आपको अल्लाह ताला इसी जज्बे पर कायम रखे। कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लोगों को ये चाहिए कि वो मेरे नबी के हुक्म की मुखालिफत करने से बचें। फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, उन लोगों को चाहिए कि बच जाएं नबी पाक के हुक्म की मुखालिफत करने से, वरना क्या होगा? अल्लाह फरमाता है अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अगर तुम उस रसूल के अम्र की, उनके हुक्म की मुखालिफत लगे रहोगे तो अनकरीब फितने में मुब्तला हो जाओगे या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होगे। दो बातें आनी कंपलसरी है। अगर उनका तरीका छोड़ोगे, अगर उनके हुक्म की मुखालिफत करोगे, या तो फितनों में मुब्तला होगे या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होगे। इसीलिए आज मैं बहुत सारी जगहों पर बड़े बड़े दानिश्वरों को या फिर एजुकेटेड लोगों को सेमिनार करते हुए देखता हूं। मुसलमानों के पसमानदगी को उरूज देने के लिए वो बड़े बड़े सेमिनार भी करते हैं, उसमें एडवोकेट्स भी आते हैं, उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर सब जमा होकर के सर जोड़ करके बैठते हैं और मामलात डिस्कस करते हैं। कई जगहों की खबरें आई कि मुसलमान आखिर क्यों पसमानदा है, मुसलमान क्यों आखिर जिल्लत की तरफ जा रहा है, क्यों इस तरह ठोकरों पर जी रहा है। इस पर बहुत सारे बड़े बड़े दानिश्वर अपने अपने फैसले देते हैं, लेकिन बरसों पहले ही इकबाल ने कहा था, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता। जी जी, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, माल ना होने की वजह से हम बिछड़े हुए लोग नहीं हैं। हुकूमत, तख्त, ताज हमारे पास नहीं इसलिए बिछड़े हुए नहीं है, बल्कि हकीकी वजह क्या है उसको इकबाल ने यूं कहा, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। जी जी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तिदार अपनी। और इसका इलाज क्या है? इलाज सिर्फ एक ही है, हमें करनी है शहीनशाह बतहा की रजा जो। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा ये आईने ईमान है, और मुसलमानों हमारी असल जिंदगी भी यही है। आज तो जलसे का उन्वान रखा गया नामूस रिसालत की हिफाजत के मुतालिक, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। मैं कहता हूँ ये सिर्फ जलसों का उन्वान नहीं, हर मोमिन की पूरी जिंदगी का उन्वान है। बेशक बेशक, हर मुसलमान की जिंदगी का उन्वान यही हो कि तुम जी रहे हो तो नबी पाक की इज्जत की हिफाजत के लिए जी रहे हो, और अगर उनकी इज्जत नहीं तो फिर हमारी अपनी कोई इज्जत है ही नहीं। आबरू एमा ज़नाम मुस्तफ़ास्त, हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफ़ा के नाम से है। हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफ़ास्त, जो कुछ भी दुनिया में हमें मिला है वो मुस्तफ़ा के बाद है। फर्स्ट प्रायोरिटी हुजूर की जात है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा अगर इतनी अहम ना होती तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन में कोई अपनी सुहाग रात छोड़ करके मैदान उहद में नहीं आ रहा होता। जी जी, अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा इतनी अहम ना होती तो अपना घर बार सब लुटा करके कोई सिद्दीक़ अकबर नहीं आ रहे होते। अजीज़ान गिरामी, सहाबा ये समझ चुके थे जिसकी तर्जुमानी बरेली के इमाम ने किया था, ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत ने किया था। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान। फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमान कुल्लुहु अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत ला।
या आला हज़रत ने फरमाया फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमानु कुल्लुहु, उनसे मोहब्बत ही पूरा ईमान है, और खबरदार जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं उसका ईमान ही नहीं। बेशक बेशक। और इसी की तर्जुमानी करता है इकबाल, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस्त गर्ब उन रसीदी तमाम मुलहबीस, अपने आप को नबी पाक के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है। और अगर उन तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमारी अपनी जिंदगियां जो हमें मिली है वो क्या ऐश और इशरत के लिए मिली है? बहुत सारे नौजवान हमारी बातों को कड़वा समझते हैं कि ये सख्त बातें हैं, क्या सब छोड़ छाड़ करके हमें आप ही की बातों के पीछे चलना है? हमारी अपनी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दिया जाए। अभी तुम्हारी जवानी उभरी है कि तुम्हें दुनिया हसीन लगने लगी। मेरे अजीजों, किसने कहा कि तुम्हारी अपनी लाइफ है और तुम अपने एंजॉय करोगे? ये कुफ्फार और मुशरिकीन की बोली है, ये जालिमों की बोली है जो ये कहते हैं कि हमारी लाइफ है, हमें आजादी से जीने दिया जाए। जिनके नजदीक जिना कोई माना नहीं रखता, जिनके यहाँ शराब में रक्स करना कोई माने नहीं रखता, जिनके ताश के पत्तों पर इमारतें तामीर हों, उनके लिए ये ऐब की बात नहीं। तुम तो गुलामे मुस्तफा हो। कहां उनकी बातें करने लग गए कि ये लाइफ हमारी अपनी है, हमें जीने दिया जाए। अभी अभी जवान हुए हैं, आप दाढ़ी की बात करते हैं, टोपी की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं। कहां आप हमें नमाजों की तरफ बुलाते हैं, बुढ़ापा आने दिया जाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं उन नौजवानों से कहता हूं तुम धोखे में आ गए। तुम इन कुफ्फार और मुशरिकीन की तकलीद करते हुए या उनके पीछे चलने की कोशिश करते हुए अपने आप को भुला दिया। तुम्हारी असल क्या थी? जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने आखिर ज़मान में ये नसीहत किया था, ऐ लोगों जो ये कहते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी हमें जीने दिया जाए अपनी मर्जी के मुताबिक, नहीं, तुम्हारी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, तुम जियो तो मुस्तफा की मर्जी के मुताबिक। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हाँ, हमारे पास जो कुछ भी है या रसूल अल्लाह वो सब तुम्हारे लिए, हमारा अपना क्या है? इसीलिए जिन लोगों को ये लगता है कि हम नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए अगर किसी को आवाज देते हैं, कभी हमें आग में कूदने की जरूरत पड़े तो हम हिचकिचाते नहीं। अगर किसी को ये इतराज है कि ये खुदकुशी है तो उनको ये जवाबन हम अर्ज करते हैं, खुदकुशी उस वक्त होगी जब किसी लैला की मोहब्बत में मजनू जान दे रहा हो। दुनियावी मजाजी इश्क में कोई फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे रहा हो। मेरे अजीजों, यहाँ मसला दुनियावी मजाजी इश्क और मोहब्बत का नहीं, यहाँ तो मसला ये है जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ।